नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई खत्म हो गई और सीजेएम कोर्ट में बहस के दौरान 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन अब 2 घंटे के बाद कोर्ट इस पर फैसला दिया है और उन्होंने आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि 40 सवालों के पूछे जाने की बात एसआईटी ने कही थी, जबकि हजारों सवाल आशीष से पूछे गए और जब अब पूछने को रह क्या गया जिसके लिए पीसीआर चाहिए। अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए। आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं। फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया और अवधेश ने कहा कि एसआईटी बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए और वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है। और वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि जांच टीम के पास पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया। और वकील अवधेश सिंह ने कहा कि मेरे क्लाइंट से आप जो भी पूछना है जेल जाकर पूछ लीजिए और ये बहुत हाई प्रोफाइल और संवेदनशील केस है और बाहर ले जाने में आशीष को सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के घटना के दिन 2 बजे से 4 बजे तक दंगल के कार्यक्रम में शामिल रहने के सबूत के तौर पर जांच टीम को पेनड्राइव में कई वीडियो और तकरीबन 150 फोटो सौंपे गए थे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लग्गू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सोमवार को मौन धरना दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हिंसा के मामले में आरोपी है। और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क में एकत्र हुए और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और उन्होंने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की और पार्टी ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। और लखीमपुर खीरी में हिंसा में 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ में इस मौन धरने में शामिल हुई। और इससे पहले प्रियंका ने रविवार को वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते, भले ही आप उन्हें जेल में डाल दें या उनकी पिटाई करें, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते और हमारी पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और कोई हमें चुप नहीं करा सकता। और मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद लखीमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस के मौन धरने पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगर वो मौन व्रत या प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से मौन व्रत कर रहे थे, हो सकता है कि अगर वो मौन व्रत पर बैठे तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख सकते हैं। और वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को लूटने आए या फिर किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। और स्वतंत्र देव सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब लखीमपुर में किसानों की गाड़ी से कुचलने का वीडियो सामने आया और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। और रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो लूटने आए हैं या फिर फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए हैं। और उन्होंने कहा कि वोट आपके व्यवहार से मिलेगा,
आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां आपका व्यवहार कैसा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा तो नहीं कि जब आप मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग आपसे बचते हों। और इस दौरान यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी मौजूद रहे और अलग अलग पार्टियों के 17 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली।